राइट द समरी ऑफ द पोएम आवर कैजुरीना ट्री। आवर कैजुरीना ट्री कविता का सारांश लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश माइनर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों, बिना स्किप किए अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। आवर कैजुरीना ट्री इज अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर पोएम रिटन बाय द ग्रेट फीमेल इंडियन पोएट तोरू दत्त। आवर कैजुरीना ट्री एक बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता है, जिसे भारत के एक महान फीमेल पोएट तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है। तोरू दत्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट्स एंड ट्रांसलेटर्स। तोरू दत्त दोस्तों भारत के सबसे महान कवियों में से एक और भारत के सबसे महान ट्रांसलेटर्स में से एक ट्रांसलेटर थी। ट्रांसलेटर का मतलब होता है दोस्तों अनुवादकर्ता, मतलब एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने वाले को ट्रांसलेटर कहते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 4 मार्च 1856 इन कलकत्ता। कलकत्ता में तोरू दत्त का जन्म 4 मार्च 1856 ईस्वी में हुआ था एंड लेव दिस वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट एज ऑन 30 अगस्त 1877 ओनली इन 21 ईयर्स। और केवल 21 साल के कम उम्र में ही तोरू दत्त ने इस दुनिया को छोड़ दी 30 अगस्त 1877 ईस्वी में। बट इन दिस शॉर्ट एज शी गॉट पॉपुलैरिटी एज अ पोएट नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द वर्ल्ड। लेकिन इस कम एज में ही, मतलब इनकी कम एज में मौत होने के बावजूद भी उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की एक कवि के रूप में, केवल भारत में ही नहीं दोस्तों, पूरे दुनिया में भी। जो ये बात साबित करती है दोस्तों कि उम्र बड़ा नहीं, कर्म बड़े होने चाहिए, यानी क्वालिटी बड़ी होनी चाहिए। शी यूज्ड टू राइट इन बंगाली, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तोरू दत्त बंगाली, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में लिखा करती थी। बट शी हैड आल्सो गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन उन्हें यानी तोरू दत्त को संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। ड्यू टू हर अर्ली डेथ शी इज कंपेयर्ड टू जॉन किट्स। कम उम्र में ही मौत हो जाने के कारण तोरू दत्त की तुलना जॉन किट्स से की जाती है, क्योंकि जॉन किट्स की भी मृत्यु दोस्तों 26 साल के उम्र में हो गया था और तोरू दत्त की मृत्यु दोस्तों 26 साल से पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए दोनों की तुलना की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पोएम के स्टांजा को डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम तोरू दत्त हैज एक्सप्लेन वेरी वेल अबाउट द इमेज ऑफ द ट्री बाय सेइंग दैट द ट्री इज बीइंग वुंड बाय अ क्रीपर लाइक पाइथन। कविता के पहले ही स्टांजा में तोरू दत्त ने बहुत ही अच्छे से वर्णन की है ट्री के बारे में, यानी ट्री के इमेज के बारे में, यह कहकर कि ट्री अपने ही लताओं से घायल हो रही है, जैसे कि पाइथन सांप जो होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा शरीर वाला होता है, यानी अजगर, वह अपने ही बड़े शरीर को संभालते संभालते घायल हो जाता है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री होल्ड वन अनदर वेरी टाइटली एंड सो देयर आर मेनी स्कार्स ऑन द ट्रंक। पेड़ की शाखाएं एक दूसरे को काफ़ी टाइटली पकड़ के रखी है, जिसके कारण ट्रंक यानी पेड़ के तना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कार्स आ गए हैं, मतलब खरोच आ गए हैं, वो घायल हो गई है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कुछ भी ओवर होना यानी ज़्यादा होना नुकसानदायक होता है, इसलिए पेड़ की शाखाएं अधिक हो गई थी तो अपने तना को ही घायल कर दी थी। फर्दर द पोएट सेज दैट, आगे पोएट कहती है कि नो अदर ट्रीज हैव सच पावर टू सस्टेन ऑल दिस। कोई दूसरे पेड़ में इतना शक्ति ही नहीं है कि इतना ज़्यादा बोझ और दुख दर्द को बर्दाश्त कर सके और अपने आप को संतुलन में रख सके। लाइक अ जायंट द ट्री इजली सस्टेन द स्कार्स लाइक द स्कार्प ऑफ द बॉडी। एक विशाल काय राक्षस की तरह पेड़ आसानी से अपने ऊपर पड़ने वाले सभी स्कार्स को यानी घावों को संतुलित में करके रखा है, जैसे कि लोग बॉडी के ऊपर स्कार्फ को बहुत ही आराम से रखते हैं। विच रिप्रेजेंट्स ट्रीज पावर, जो पेड़ की शक्ति को प्रस्तुत करती है, दिखाती है। द पोएट फर्दर डिस्क्राइब्स इट्स ब्यूटी बाय सेइंग दैट its crimson flowers
easily invite the birds and bees to show its beauty। पेड़ की सुंदरता का वर्णन करते हुए तोरुदत्त आगे कहती है यह कहकर कि फूल जो है पेड़ के काफ़ी गहरे लाल है, जो आसानी से पक्षियों और मधुमक्खियों को इनवाइट करती है, बुलाती है अपने सुंदरता को दिखाकर। सीधा सा मतलब है दोस्तों, पेड़ पर फूल इतना ज़्यादा सुंदर होते हैं कि पक्षी और मधुमक्खियाँ अपने आप को रोक नहीं पाती है फूल पर बैठने से। सी आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहती है कि वैन एवर सी डजंट फील स्लीपी, जब कभी उन्हें नींद नहीं आती है, सी लिसन्स द सॉन्ग्स ऑफ हर गार्डन, वह अपने फूलवाड़ी का गाना सुनती है। पेड़ पौधों और पक्षियों के आवाज़ को ही तोरुदत्त अपने फुलवाड़ी का गाना समझती है। दोस्तों अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है। इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द मॉर्निंग व्यूज। कविता के सेकेंड स्टांजा में पोएट यानी तोरुदत्त सुबह के नज़ारे का वर्णन की है। सी सेज दैट, वह कहती है कि एवरी मॉर्निंग एज सी ओपन्स द विंडो हर आइज फील्स प्लेजर टू सी द ट्री, कि हर एक सुबह को वह जैसे ही अपने खिड़की को खोलती है तो उनकी आंखें कैजुरीना ट्री को देखकर सुखद महसूस करती है। सी आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहती है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन अ बबून सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज ब्रांच, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। जाड़े के मौसम में एक बबून पेड़ के यानी कैजुरीना ट्री के सबसे ऊपर जाकर बैठ जाता है टहनी पर, हमेशा नहीं कभी कभी। एंड लुक्स एज द बबून वांट्स टू टच द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, और ऐसा लगता है कि वो बबून्स जो है पेड़ के टॉप के ऊपर बैठकर सूरज के पहले किरण को छूना चाहता है। इन द स्प्रिंग मेनी स्मॉल क्रीचर्स प्ले अंडर द ट्रीज, स्प्रिंग के सीजन में यानी बसंत के महीने में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ के नीचे खेलते हैं। एंड ऑन द लोअर ब्रांच ऑफ द ट्री, अब पेड़ के लोअर ब्रांच में भी आकर खेलते हैं। द पोएट आल्सो सीज ब्यूटी ऑफ द कोयल बर्ड एंड इट्स वॉइस, पोएट कोयल बर्ड की सुंदरता और उसके सुंदर वॉइस को भी यानी आवाज को भी सुनती है, जो कि उसके कैजुरीना ट्री पर आके बैठती है। द काउ फील्स गुड अंडर द ट्री एंड ईट हर फूड, गाय अच्छा महसूस करती है पेड़ के नीचे और वहीं पे अपना भोजन करती है। इन द थर्ड स्टांजा द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल अबाउट हरसेल्फ एंड सेज दैट, तीसरे स्टांजा में तोरुदत्त खुद के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन की है और कहती है कि वाई दिस ट्री इज़ डियर टू हर फॉर एवर, क्यों हमेशा के लिए यह पेड़ यानी कैजुरीना ट्री उन्हें इतना प्रिय है। सी सेज दैट इन द मॉर्निंग, वह कहती है कि सुबह में सी प्लेड विथ हर सिबलिंग्स नियर द ट्री, वह अपने भाई बहनों के साथ पेड़ के बगल में खेलती थी। एंड सो दिस ट्री इज़ फुल ऑफ मेमोरीज फॉर हर, और इसलिए यह पेड़ जो है कैजुरीना ट्री उनके लिए यादों से भरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों कैजुरीना ट्री के बगल में ही यानी उसके नीचे ही तोरुदत्त अपने भाई बहन के साथ खेला करती थी। टू रिमेंबर हर सिबलिंग्स हर आइज वेट्स विद द टीयर्स, अपने भाई और बहन को याद करके तोरुदत्त की आंखें आंसुओं से गीली हो जाती है यानी भर जाती है, वह रोने लगती है। द पोएट फील सैड टू रिमेंबर दैट, पोएट उदास हो जाती है याद करके कि हाउ द सोल्स ऑफ हर सिबलिंग्स डिपार्टेड, कि कैसे उसके भाई बहन की आत्मा उसे छोड़ के चली गई। मतलब तोरुदत्त से पहले ही उसके भाई बहन की मृत्यु काफ़ी कम एज में टीबी नामक बीमारी से हो गई थी दोस्तों, और शायद तोरुदत्त की मौत भी टीबी नामक बीमारी से ही हुई थी। फर्दर द पोएट फील्स दैट, आगे पोएट महसूस करती है कि द ट्री आल्सो फील्स सैड एंड एक्सप्रेसेस इट्स सैडनेस बाय इट्स वॉइस, कि केवल मैं ही उदास नहीं हूँ, जो कैजुरीना ट्री है वह भी उदास है और वह अपनी उदासी अपने ब्रांचेस के आवाज़ से व्यक्त करती है। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। इन द फोर्थ स्टांजा, चौथी स्टांजा में द पोएट ट्राइज टू शो हर रिलेशन विद द ट्री, पोएट पेड़ के साथ अपने रिश्ते को दिखाने की कोशिश करती है। देयर इज हर डीप कनेक्शन, और कहती है कि
कैजुरीना ट्री के साथ उनका गहरा कनेक्शन है, गहरा संबंध है। She says that this tree takes me up the foreign land which is unknown place. तोरू दत्त कहती है कि कैजुरीना ट्री उन्हें विदेश की धरती ले जाता है जो उनके लिए अनजान जगह है। She also says that वह यह भी कहती है कि it is not only a tree but a home of many kinds of birds and creatures. यह केवल यानी कैजुरीना केवल एक पेड़ ही नहीं है बल्कि एक घर है बहुत सारे प्रकार के पक्षियों का और जीव जंतुओं का। एंड एज वेल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे इकोसिस्टम का। दोस्तों पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। इन द फाइनल स्टांजा, अंतिम स्टांजा में द पोएट हैज ट्राइड टू शो हर डीप रिलेशनशिप विद द ट्री। पोएट अपना गहरा रिश्ता पेड़ के साथ दिखाने की कोशिश की है, विच मेक्स हर इमोशनल, और यह कहते हुए पोएट बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। सी आल्सो फियर्स टू थिंक इट, वह यह सोचकर डर भी जाती है कि इफ़ एनी डे द ट्री माइट नो लॉन्गर स्टैंड, कि अगर किसी दिन यह पेड़ जीवित नहीं रहेगा, जिस तरह अभी खड़ा है उस तरह खड़ा नहीं रहेगा। हर ऑल मेमोरीज वुड इंड बट फर्दर सी सेज दैट टिल व्हेन हर पोएम विल बी रीड her memories with the tree will never ends because it will be alive in the hearts of readers. तो उनकी जितनी भी यादें हैं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन आगे वह कहती है कि जब तक यह पोयम सबके द्वारा पढ़ा जाएगा उनकी यादें जो पेड़ के साथ है कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब पेड़ और तोरू दत्त रहे या ना रहे, उनका पोयम जो वो लिख रही है ये जरूर रहेगा और इसे सब कोई पढ़ेंगे, जिसके वजह से उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी पढ़ने वालों के दिलों में। दोस्तों तोरू दत्त की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि आज तोरू दत्त हमारे दिल में ज़रूर कहीं ना कहीं बसी हुई है उनके पोएम के द्वारा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको अपने कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी सी दैट, हम देखते हैं कि आवर कैजुरीना ट्री इज नॉट जस्ट अ ट्री। आवर कैजुरीना ट्री एक पेड़ ही नहीं है, बट थ्रू इट, लेकिन इस पेड़ के द्वारा द पोएट हैज ट्राइड टू रिवील हर पास्ट मेमोरीज। इस पेड़ और पोएम के द्वारा पोएट अपने पास्ट यादों को यानी पुरानी यादों को उजागर करने की कोशिश की है। बॉन्ड विद द ट्री, पेड़ के साथ उनका रिश्ता क्या था उसको उजागर करने की कोशिश की है। एंड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द नेचर, और प्रकृति के साथ उनका कितना अच्छा संबंध था उसे भी उजागर करने की कोशिश की है।